वेलकम टू फिनग्रिड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं पिवोट पॉइंट के बारे में। अगर मुझे ये कहा जाए कि तीन इंडिकेटर को यूज करके आपको सेटअप बनाना है तो आपके टॉप तीन इंडिकेटर क्या हो? उसमें सबसे पहला इंडिकेटर, ये जो भी लाइंस है वो सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अगर प्राइस, मान लीजिए इस यहाँ एक मीन रिवर्जन देखने को मिल सकता है इन दोनों से, कहां तक? उस दिन के पिवोट तक। कभी कभी उस दिन के पिवोट को क्रॉस कर देता है तो R1 तक भी चला जाता है, बट वो थोड़े होने के मतलब चांसेस थोड़े कम है, प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी कम है। तो यहां से आप चौथे दिन पे आप क्या करेंगे? सेलिंग नहीं करेंगे, यहां पे आप फिर बाइंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहां से मीन रिवर्जन आएगा और जो मीन रिवर्जन आएगा बहुत क्विक, बहुत फास्ट होगा। तो पहले दिन के बाद दूसरे दिन पे बिकवाली के बारे में सोचो, तीसरे दिन के बारे में बिकवाली के बारे में सोचो, यहाँ पे आप सेलिंग के बारे में ही सोचोगे जब तक आपका R1 क्रॉस नहीं होता है तब तक। लेकिन जब चौथा दिन आ जाता है, कभी कभी पांच, ज्यादा मोमेंटम है तो पांचवें दिन तक भी चला जाता है, लेकिन चौथे एंड पांचवें दिन पे आप ट्राई करोगे मीन रिवर्जन ट्रेड का। तो मीन रिवर्जन ट्रेड का अगर आपको इंट्राडे करना है तो पिवोट सबसे बेस्ट। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये रिलेशन देखिए, ये डाउन रिलेशन, ये डाउन रिलेशन, ये भी डाउन रिलेशन एंड देन ये भी डाउन रिलेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन और ये पांचवा दिन। परंतु मैं इसको काउंट नहीं करूँ। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रही है तो ये जो R1 है, जो रेजिस्टेंस है, वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। अगर ये लेवल टूट गया तो यही लाइन R1 एंड S1 को देखिए, बहुत ही नैरो है साइज में। ये साइज देखिए आप, ये बहुत ही नैरो है। इंपॉर्टेंस है उसका, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए S1 को टच किया, फिर वहां से आया CPL को तोड़ा जहां पे दिन का लो था, उसके बाद ये टूटा, नैरो टूटा। तो देखिए नैरो पे जनरली बड़े मूव मिलते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि प्रीवियस डे बहुत ही चॉपी होगा, पॉज होगा, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? रन, एक्सपांशन। वही प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, रन पॉज रन। अगर पॉज हुआ है तो रन होने के चांसेस ज्यादा है, सिंपल। अब पिवोट का रिलेशन अगर मैं देखूं तो डाउन रिलेशन। चौथे दिन देखो क्या हुआ, मार्केट खुला प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही, पहले थोड़ा सा नीचे आया, S1 पे सपोर्ट लिया, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई एंड यहां से एक शार्प ऊपर की तरफ तेजी आई। अब ये जो शार्प तेजी आई आपको देखने में छोटी लगेगी, लेकिन अगर मैं काउंट करूं तो ये लो बना था 16,850 पे एंड सेंट्रल पिवोट लाइन का लेवल है 040, मतलब करीबन करीबन 200 पॉइंट का मूव इंट्राडे आया था। अब ये 200 पॉइंट का मूव इंट्राडे निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा होता है। इतना भी अगर आपने ट्रेड कर लिया ना तो आपका बड़ा, बहुत ही बड़ा पैसा बन जाता है। इसलिए कब बिकवाली कंटिन्यू रखें फिर सपोर्ट का काम करने लग जाएगी। तो ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है हर लाइन। अब यहाँ पे CPL जो रखनी है और किस दिन आपको बिकवाली से बुलिश हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे लो जिसने भी सेल किया रहेगा वो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैप हुआ रहेगा। तो कब ट्रैप बन सकता है, अगर आपको उसको जानना है तो पिवोट इज सबसे बेस्ट, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर के लिए। और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कभी भी R1 के लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं किया। ये सिर्फ मॉर्निंग की बार है, वो भी नैरो पिवोट है, दैट्स व्हाई वी कैन इग्नोर। देखिए यहाँ पे भी नहीं गया, यहाँ खुला, इमीडिएटली बिकवाली आ गई, CPL टूटा, वापिस रिटेस्ट किया, वापिस बिकवाली आ गई। तो ये फॉर्मेशन होना जरूरी है कि R1 को ना तोड़े, चौथे दिन पे आए, S1 या S2 से सपोर्ट ले और वहां से जब मुड़ेगा यहां तक के टारगेट के लिए आप मीन रिवर्जन ट्रेड कर सकते हो पिवोट के अंदर। तो आई होप आपको ये दो सेटअप समझ में आ गए होंगे कि कब कंटिन्यू ट्रेड करना है, सेल ऑन रैली, बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू करना है, और किस दिन ट्रेंड के विपरीत जाना है, जहां पे हमें पता चलता है कि बायर एंड सेलर आज S1 या S2 से ट्रैप होंगे और एक मीन रिवर्जन का ट्रेड आपको देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। है उसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपके सामने है। यहाँ पे कैलकुलेशन है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3। अब आप कहोगे ये हाई लो क्लोज ही क्यों लिया, ओपन को क्यों छोड़ दिया? तो पहले भी हमने बात की थी कि ओपन जो है वो अनसर्टन होती है,
हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ओवरनाइट बहुत सारी चीजें आ जाती है, एंड इम्बैलेंस प्राइस होती है, वो बैलेंस प्राइस नहीं है। बट ओपन होने के बाद जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, जो ट्रेडर्स है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेड्स करते हैं, और वहां से दिन का हाई, दिन का लो बनता है, जहां पे एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, एंड फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्लोजिंग से आता है। तो जो रियल ट्रेड्स होते हैं वो हाई, लो एंड क्लोज फॉर्म करते हैं, इसलिए हम हाई, लो एंड क्लोज लेंगे, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट डे का पिवोट लेना चाहते हो, तो जो आज का दिन है उसके हाई लो एंड मैं चूज करूंगा पिवोट पॉइंट। ये इंडिकेटर मेरा सबसे फेवरेट है, और इस इंडिकेटर से आप इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीजें क्लोज कैलकुलेट करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे मतलब डे 2 का पिवोट मिल जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना काम कर सकते हैं। सिमिलरली R1 कैसे कैलकुलेट होता है, R2 कैसे कैलकुलेट होता है, S1 एंड S2 किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। आप एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं। रेडीमेड इंडिकेटर्स बहुत सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड भी करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे भी ये इंडिकेटर है। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको लेके चलता हूँ, एंड पिवोट एंड कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम के रिलेशन को समझाता हूँ कि पिवोट एंड कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम का रिलेशन क्या है। ये निफ्टी का सिंपल सा चार्ट है। आप इंडिकेटर में चाहिए, यहाँ पे टाइप करिए पिवोट पॉइंट। आपको स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट यूज करना है, जिसको फ्लोर पिवोट पॉइंट भी कहा जाता है। तो आपने ये ले लिया। आप देखेंगे बहुत सारी लाइंस यहाँ पे बन गई। आप उसके सेटिंग में जाइए, थोड़ा सेटिंग चेंज करना है। ये नंबर ऑफ पिवोट्स बैक, मतलब आपको कितने हिस्टोरिकल पिवोट्स चाहिए। अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हो कोई स्ट्रेटेजी को, तो यहाँ से कर सकते हो। तो मैं भी 150 ले लेता हूँ। अदरवाइज आप देखोगे तो देखिए कुछ हद के बाद आपको पिवोट देखने को नहीं मिलेंगे, तो उससे बेहतर है कि मैं ज्यादा ले लूं। फिर ट्रेडिशनल पिवोट ही हम यूज करेंगे, ठीक है। हम और कोई पिवोट यूज नहीं करने वाले हैं, जैसे फिबोनाची हो गया, वूडीज हो गया, कैमरेला हो गया, ये भी काफी पॉपुलर है, लेकिन हम ट्रेडिशनल सबसे ज्यादा कर सकते हैं। इवन दो आप इस इंडिकेटर को यूज करते हुए ये भी पता कर सकते हैं कि आने वाला दिन जो है, ट्रेडिंग सेशन जो है, वो किस तरीके का, ज्यादा सिंपल एंड बेस्ड है। नीचे में जाएंगे तो सीपीएल लाइन को मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं ताकि मुझे अच्छे से दिखे, समझ में आए। S1, S2, S3 के लेवल्स को हटा देते हैं। S3 के ऊपर जितने भी लेवल है उसको हटा देते हैं। क्यों हटा दिया? क्योंकि जनरली मार्केट S1, S2, R1, R2 के बियॉन्ड बहुत रेयरली जाता है, बहुत ही रेयरली जाता है। इसी के अंदर मोटा मोटी आपका कामकाज हो जाएगा, इसलिए इतना इनफ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पिवोट्स बन गए। अब ये वाले जो पिवोट्स है बेसिकली ये 5 मिनट, 15 मिनट, या फिर 10 मिनट, या फिर 3 मिनट, मतलब 15 मिनट से छोटी आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो। जब आप उस टाइम फ्रेम को यूज करते हैं तो आपको डेली पीरियड मिलता है। जैसे कि ये 27 तारीख को स्टार्ट हुआ, 27 तारीख को खत्म, 28 का पीरियड, 29 का पीरियड। परंतु अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज करता हूं, तो यहां पे जो मुझे पिवोट मिलते हैं वो थोड़े से पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए 13 तारीख को स्टार्ट हुआ, 20 तारीख को खत्म, मतलब हफ्ते का। तो ये आपको बेसिकली क्या व्यू बताता है? वीकली पिवोट बताता है। पूरे हफ्ते का आपको ये प्राइस का रह सकता है। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो आपको मार्केट ओपन होने से पहले ये ड्रॉ करके बता देता है, ताकि आप एक्शन दिखा देगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली आपको पिवोट मिलेंगे वो मिलेंगे पूरे महीने के। अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्च से स्टार्ट हुआ, अप्रैल में खत्म होगा, फरवरी से स्टार्ट हुआ, मार्च में खत्म होगा, जनवरी से स्टार्ट हुआ, फरवरी में खत्म। ये लेवल पूरे महीने फिर बदलेंगे नहीं, वैसे के वैसे ही रहे। मूविंग एवरेज में आपने देखा था तो वो लेवल बदलते थे, ये लेवल नहीं बदलेंगे। इसे और बियॉन्ड अगर आप जाते लाइक वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम को अगर आप यूज करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पूरे साल का पीरियड। जैसे यहाँ पे आप देखिए 2022 से 2023 तक ये जो लेवल्स है वो वैसे के वैसे रहे। 2023 से 2024 तक के लेवल वैसे के वैसे रहे। अभी करंट प्राइस जो चल रही है 17,080 की क्लोज आई है, वो इस साल के सेंट्रल पिवोट लाइन के नीचे है। इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं।
मैं आपको दो रणनीति बताऊंगा आज जो आप इंट्राडे में यूज करेंगे। तो आज पिवोट पॉइंट को यूज करके हम इंट्राडे वाले सेटअप को समझने वाले हैं, बट उससे पहले ये फंक्शन कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हर लेवल जो है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, करेक्ट। तो उसी तरीके से पहले हम समझते हैं दो पिवोट के अब की जो रणनीति है आप उसको बेहतर तरीके से बना पाए। तो चलिए इंडिकेटर की शुरुआत करते हैं रिलेशन। तो अगर मेरे प्राइस पिवोट लाइन के ऊपर, मैं सीपीएल की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल पिवोट लाइन की, तो उसको मैं कहूंगा कि वो बुलिश मोमेंटम में है। अगर वो लाइन सीपीएल के नीचे है तो मैं इसको मानूंगा कि वो सेलर के ग्रिप में। इसका मतलब ये नहीं होता कि खरीदना ही है बेचना ही है, मैं ये नहीं कह रहा। सिर्फ बायसनेस किस तरफ है, बुलिश की तरफ है या बैरिश की तरफ है, वो आपको यहां से मोटा मोटी पता चलता है। अब मान लीजिए पी पिवोट वन मतलब डे वन का पिवोट यहाँ है, डे टू का पिवट यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन के रिलेशन में पिवट का रिलेशन हायर रिलेशन है। हायर रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में है। अगर इसी तरीके से मेरा पहले दिन का पिवट यहाँ है, दूसरे दिन का पिवट प्रीवियस पिवट के नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेरिश मोमेंटम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। ऑब्वियसली प्राइस जो है वो प्रीवियस ये डे वन की पीवट के नीचे ही होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर प्राइस यहाँ ट्रेड कर रही है मान लीजिए और ये पीवट रिलेशन ऐसा है तो फिर वो बेरिश नहीं है, फिर वो बुलिश हो जाएगा। तो इसलिए प्राइस प्रीवियस पीवट के नीचे होनी चाहिए एंड P1 P2 का रिलेशन अगर ऐसा है तो उसको बेरिश रिलेशन माना जाता है। अब इसको यूज कैसे करना है एंड समझते हैं कि ये पिवोट पॉइंट बेसिकली होता क्या है। पिवोट पॉइंट जो है वो इस तरीके की कुछ लाइंस होती है। तो बहुत सिंपल सा है, पहले पिवोट्स को मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका पिवोट हो गया, दूसरा पिवोट कुछ इस तरीके से। अब ये आपका डे वन हो गया, ये आपका डे टू हो गया। यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा सा ना गौर से समझिएगा। अगर मार्केट P1 रिलेशन एंड P2 रिलेशन को अगर हम देखें तो बेरिश है, तो यहाँ पे हम जब तक आप R1 को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम बिकवाली के बारे में सोचेंगे। उछाल में यहाँ पे लेवल मिलेगा बिकवाली करेंगे, यहाँ अगर कोई हमें लेवल मिलेगा, कोई प्राइस एक्शन मिलेगा, हम बिकवाली करेंगे। S1 के नीचे भी अगर कोई ब्रेक डाउन हुआ तब भी हम बिकवाली करेंगे। तो अगर आपका रिलेशन डाउन है P1 एंड P2 का तो आप बिकवाली के बारे में सोचेंगे एंड तब तक सोचेंगे जब तक ये R1 को क्रॉस नहीं करता। अब इनकेस मान लीजिए प्राइस जो है, आज की प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि आती है, सेंट्रल पिवट लाइन पे सपोर्ट लेती है और R1 को तोड़ देती है। सो इन दैट केस डाउन पिवोट में जब R1 टूटता है तो वहां पे हम फिर बिकवाली नहीं, फिर हम वहां पे बाइंग के बारे में बात करें। अब यहां से सेंट्रल एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पिवोट लाइन या सीपीएल, या फिर उसको पिवोट लाइन या फिर सिंपली पिवोट भी कहा जाता है। उसके डाउट पैदा हो कि यार ये R1 का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? फिर डाउन पिवोट में R1 नहीं टूटना चाहिए, ये याद रखिए। वो इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर R1 एंड S1 के लेवल को तोड़ने के लिए आपको मोमेंटम की जरूरत होती है। बड़े लोग एंटर करते हैं, जब बड़े लोग एंटर करेंगे हाई वॉल्यूम ट्रेड होगा, हाई क्वांटिटी में ट्रेड होगा, पैसा जब आएगा ना तभी जाके ये R1 एंड S1 टूटता है, अदरवाइज नहीं टूटता है। बट यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। ध्यान किस बात का रखना है कि पिवोट्स ना कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं, मान लीजिए ये 3 लाइन ऐसी है, कुछ पिवोट्स बहुत ही नैरो होते हैं, कुछ दिन में नैरो पिवोट्स भी होते हैं। यहाँ से आपको डे ऑफ नेचर के बारे में पता चलता है। अगर वाइड पिवोट है तो ठीक है, ये एप्लीकेबल है, बट अगर नैरो पिवोट है तो उसमें तो ये लेवल टूटने ही वाले हैं। नैरो पिवोट कब बनता है? व्हेन प्रीवियस डे इज वेरी साइडवेज, चॉपी, ये पॉज वाला दिन है तो एकदम नैरो पिवोट बन जाएगा, तो नेक्स्ट डे तो एक्सपांशन होना ही होना है, वही सेम कॉन्सेप्ट। इसलिए नैरो पिवोट के दिन पे आपको बड़े मुंह देखने को जनरली मिल जाते हैं। तो नैरो पिवोट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पिवोट्स। पिवोट का मतलब R1 से लेके S1 की रेंज, ठीक है, ये पूरी रेंज आपको लेनी है। चलिए फिर से समझाता हूं, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बार बार रिपीट करके समझना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। ऊपर आपको और 2-3 लाइन देखने को मिलेगी
एंड उसके नीचे भी आपको एक हॉरिजॉन्टल 2-3 लाइन मिलती है। नीचे वाले लाइन को मान लीजिए आपका 2 दिन का रिलेशन हायर है, मतलब एक पिवोट यहाँ पे बना है, दूसरे दिन का पिवोट यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे आपका लेवल हो गया R1 S1, R1 S1। अब प्राइस एक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बुलिश है। अब यहाँ पे क्योंकि हायर पिवोट है तो हम क्या करेंगे, बाय और डिक्लाइन की रणनीति के साथ ही काम करेंगे। यहाँ पे हमें करनी तो बाइंग ही है। जब जब मौका मिलेगा पिवोट के पास बाइंग करेंगे या S1 के पास बाइंग करेंगे। लेकिन अगर गलती से S1 का लेवल टूट जाता है, मार्केट उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो हम बाइंग को क्लोज करेंगे एंड फिर उसके बाद हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर वो राइजिंग पिवोट है तो S1 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, और उसमें भी अगर S1 के साथ प्रीवियस पिवोट टूट गया तो ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहां से आपको सीखने को मिला कि किस तरीके से आप ट्रेंड कंटिन्यू है या नहीं है उसको पता कर सकते हो, और अगर ट्रेंड टूटा तो आप वहां पे उल्टा ट्रेड भी ले सकते हैं, मतलब ट्रेंड के विपरीत आप जाके ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ सकते हैं। अब ये तो ट्रेंड रिवर्सल की बात होगी इंट्राडे में, वो एक सेटअप था। दूसरा सेटअप क्या है? दूसरा सेटअप है सपोर्ट, कहते हैं सपोर्ट 1 सपोर्ट 2। ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 कहा जाता है। हालांकि मीन रिवर्जन का MR, ये मीन रिवर्जन क्या होता है? देखिए, मीन रिवर्जन का मतलब होता है कि मार्केट जब किसी एक ट्रेंड को बहुत ही एग्रेसिवली मूव कर जाती है, बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस जब बढ़ती है, तो वो अपने बैलेंस पे आती है और फिर बैलेंस पे थोड़ा समय बिता के फिर वो वापस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। तो जब आपको एग्रेसिवली किसी एक तरफ का मूवमेंट मिलता है तो मार्केट एक अपने मीन की तरफ, मतलब एक एवरेज वैल्यू की तरफ आती है। तो ये वाला जो ट्रेड है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी वाला ट्रेड, आप उसको कैप्चर करते हो। उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बट एग्जांपल से पहले सेटअप समझ लेते हैं। सेटअप बहुत सिंपल सा है। अगर मान लीजिए पहला पिवोट, दूसरा पिवोट, तीसरा पिवोट लगातार नीचे की तरफ के है एंड किसी भी दिन मार्केट ने R1 को नहीं तोड़ा है, उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, लगातार आपकी जो प्राइस है वो लगातार गिरावट दिखा रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि चौथे दिन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जो चौथा दिन होगा उसके अंदर आपके S1 की वैल्यू, या फिर अगर वो S1 के नीचे खुलता है तो S2 से, यहां से आपको